ओम शांति। मन को पावरफुल बनाना है तो उसके लिए हमें इन दो मंत्रों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये दो चीजें ही आपके मन को पावरफुल बनाएंगे। आज व्यक्ति मन से बहुत कमजोर हो रहा है, कोशिश यही करता है कि मैं मन को स्ट्रॉन्ग कर सकूं, लेकिन कारणे अकारणे बहुत सारी जीवन में ऐसी बातें आ जाती हैं जिसके आधार पर मन कमजोर हो जाता है। हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि आपका मन दूसरों के लिए कमजोर है, लेकिन कई बार व्यक्ति का खुद के लिए भी मन कमजोर हो जाता है। कई बार हम कहते हैं कि मेरा हंसने का मन नहीं है, किसी से बात करने का मन नहीं है, कहीं जाने का मन नहीं है, कुछ सोचने का मन नहीं है, कुछ करने का मन नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमने अपनी जो जीवन की एक लय थी वहां पर स्टॉपेज लगा दिया, क्योंकि जहां पर माइंड पावरफुल होना चाहिए था वहां पर माइंड डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। और डिस्टर्ब क्यों हुआ? तो वो थी नकारात्मक बातें, या कई बार हम लोगों की ऐसी चटपटी बातों में आ जाते हैं और उसके आधार पर, या कई बार हम मोबाइल में ऐसी चटपटी चीजें देख लेते हैं जहां पर हमारा मन और वीक हो जाता है। आपने देखा होगा बच्चे जो गेम खेलते हैं, लगातार अगर वो गेम खेलते जाएं तो अगर आप उसे झटके के साथ पढ़ाने के लिए बिठाएंगे कि बेटा अभी 2 घंटे के लिए आप पढ़ाई कर लो, तो पढ़ाई में वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। गेम के लिए उसने 10 घंटे लगातार दे दिए, लेकिन पढ़ाई में वो 10 मिनट भी नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो पूरा माइंड का फोकस था वो उसने गेम में लगा दिया। वैसे ही आज इंसान की रूपरेखा बन रही है, उसने अपने माइंड का पूरा फोकस परिस्थितियों के ऊपर दिखा दिया या लोगों की व्यर्थ बातों के ऊपर लगा दिया। आज आप देखें, कम से कम भी 70% लोग ऐसे हैं जो लोगों की नेगेटिव बातों से खुश होते हैं, लोगों के परिवार में क्या चल रहा है उसको देखकर खुश होते हैं, लोगों की बातों में इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों? आप सोचिए, अगर किसी के जीवन में एक जटिल परिस्थितियां चल रही हैं और अगर उसने आपके साथ वो बात शेयर कर दी है, तो आप उसे समझाने के बजाय, आप उसे गाइड करने के बजाय, आप उसे और लो फील करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उन परिस्थितियों का भी मजाक बना रहे हैं। अरे ये तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो कर नहीं सकता। क्योंकि व्यक्ति ओनली, अगर आप किसी की परिस्थितियां सुन भी रहे हैं तो वहां पर आप ध्यान रखें कि उन परिस्थितियों को निकालने के लिए आप उसके साथ अपना सहयोग का हाथ दें, ताकि वो अपने आप को भी शक्तिशाली बना सके। लेकिन माइंड को पावरफुल बनाने के लिए बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब कोई परिस्थितियां मेरी लाइफ में आ रही हैं या मेरे माइंड के अंदर वो टकराव कर रही हैं, मुझे वहां पर ही उसे अटेंशन में देकर जाना है। क्योंकि जहां पर आप माइंड को थोड़ा सा अटेंशन में ले जाएंगे तो कभी भी टेंशन होगी ही नहीं। क्योंकि आज कई बार व्यक्ति बहुत लो हो जाता है, अपने प्रति इतनी नेगेटिविटी भर जाती है कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता लाइफ में। तो पहले मुझे अपने प्रति पॉजिटिविटी बनानी है, तो हमें अपने माइंड को पावरफुल बनाने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पहली चीज, माइंड को फुल पॉजिटिविटी से भर दें। क्योंकि जब आप माइंड को फुल पॉजिटिविटी से भरेंगे तो जीवन में आप कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, लेकिन पॉजिटिविटी आपको हर परिस्थिति से बाहर ले आएगी। क्योंकि पॉजिटिविटी एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो भगवान आपको सौंपता है और दूसरा दुआएं आपको सौंपती हैं। तो हमें उन पॉजिटिविटी के घेरे के अंदर अपने जीवन की लय को चलाना है, क्योंकि माइंड भी आपका तब पावरफुल होगा जब माइंड का कनेक्शन क्लियर होगा। आज आपने कोई वायर ली है, उसमें बहुत सारे कट हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो कनेक्शन कैसा होगा। अगर वायर बिल्कुल साफ है तो ऑटोमेटिकली आप कनेक्शन इजीली ले पाएंगे। वैसे ही अगर माइंड का कनेक्शन भगवान के साथ क्लियर है या भगवान का आपके साथ माइंड कनेक्शन क्लियर है, तो ऑटोमेटिकली आप जो चाहें वो आपको मिल सकता है। क्योंकि आज हमारे जीवन में ओनली अगर हम डाउन आ रहे हैं, परिस्थितियों में घिरे हुए आ रहे हैं, कठिनाइयां जीवन में आ रही हैं, तो उसका कारण यही है कि हमारा मन कुछ बातों से स्ट्रांग हो जाता है और कुछ बातों से लो हो जाता है। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि मुझे अपने माइंड को फुल पॉजिटिविटी वाला बनाना है। अपने माइंड को पॉजिटिविटी का सुरक्षा कवच दे दो, सुरक्षा का घेरा दे दो, ताकि कोई भी नेगेटिव बात हो, नेगेटिव विचार हो, नेगेटिव कोई भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसकी कोई भी प्रकार की छवि मेरे अंदर नहीं आनी चाहिए। दूसरा, हमें अगर मन को पावरफुल बनाना है तो अपनी खुशियों को गायब ना करें, क्योंकि हमारी आज खुशियां बहुत जल्दी गायब हो जाती हैं
और जब खुशियां गायब हो जाती हैं तो मन इजीली डिस्टर्ब हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपका माइंड का फ्लो बहुत अच्छा चलता है। आप अगर पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो भी आप इजीली पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी आपका मन बहुत स्ट्रांग तरीके से लगेगा। और अगर आप घर संभालते हैं तो भी आपका दिल करेगा मैं घर के सारे काम करूं। लेकिन अगर आपका माइंड थोड़ा सा भी किन्हीं बातों से डिस्टर्ब हो जाता है या कहीं किन्हीं बातों से वो उतार चढ़ाव में आ जाता है तो ना तो आप घर के काम कर पाएंगे, ना बिजनेस में कोई कार्य कर पाएंगे और ना आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो इसका मतलब हमारे जीवन में खुशियां बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जीवन में कहा भी जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसा कोई रोग नहीं। तो आप सोचिए खुशी को एक खुराक के रूप में देखा गया, क्योंकि जब आप एक खुराक जैसे मान लो नॉर्मली हम कोई बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मुझे ये बीमारी है, आप मुझे कोई मेडिसिन दे दे। तो क्या होता है डॉक्टर आपको उसी उसी तरीके की मेडिसिन देता है कि आप ये मेडिसिन खाएं और आप ठीक हो जाएंगे। तो हम घर पर आते हैं, जैसे डॉक्टर ने हमें मेडिसिन बताई है उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन खाते हैं, तो क्या होता है हम ठीक भी हो जाते हैं। वैसे ही भगवान भी हमें ये दो मेडिसिन हमेशा खिलाता है कि बच्चे पॉजिटिव रहो, दूसरा अपनी खुशियों को गायब मत करो। क्योंकि पॉजिटिविटी भी गायब कब होती है, पॉजिटिविटी का गायब होने का सबसे बड़ा कारण है नेगेटिविटी उस जगह स्थान ले लेती है। बहुत सारे नेगेटिव विचार, बहुत सारे नेगेटिव संग या बहुत सारे नेगेटिव कर्म वो उस समय सामने आ जाते हैं। और दूसरा खुशी गायब क्यों होती है, क्योंकि हमने जब खुशियों को किसी व्यक्ति के ऊपर आधारित कर दिया है तो वो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं खुशी को गायब करने के निमित्त बन जाएगा। इसीलिए हमें अपनी खुशियों को किसी व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं करना है कि वो व्यक्ति मेरा साथ देगा तो मैं खुश रहूंगा, वो व्यक्ति मेरे साथ चलेगा तो खुश रहूंगा, वो व्यक्ति मेरी हेल्प करेगा तो खुश हो जाऊंगा, या वो व्यक्ति मेरे साथ रहेगा तो खुश हो नहीं। अगर खुशी को आपको परमानेंट रखना है तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि भगवान मेरे साथ हो तो मैं खुश रहूंगा। आप वर्डिंग को चेंज करो, क्योंकि भगवान को खुशियों का सागर कहा जाता है। तो आप जब सागर के साथ ही पहुंच गए तो आपकी खुशियां तो कभी कम होंगी ही नहीं, क्योंकि खुशियां उसकी कम होती हैं जिसने अपना हाथ भगवान को नहीं दिया है। लेकिन जिसने अपना हाथ भगवान को दिया है तो उसकी बागडोर भी वही संभालेगा, उसके दुख सुख का ख्याल भी वही रखेगा, उसे खुशियां कैसे पहुंचानी है वो भी ख्याल वही रखेगा। तो सारी चीजें भगवान को सौंप दें, अपने जीवन को हल्का बनाएं और मन पावरफुल रखें। क्योंकि जब आप मन पावरफुल रखते हैं तो बहुत अच्छे विचार आते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार बनता है। इसीलिए कोशिश आपको यही करनी है कि हमारा मन पावरफुल हो, तो उसके लिए मुझे पॉजिटिव संकल्पों के साथ, पॉजिटिव कर्मों के साथ इस जीवन को चलाना है। और दूसरा, अपनी खुशियों को किसी भी तरीके से गायब नहीं करना है, क्योंकि खुशी एक अनमोल खजाना है, जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा। ओम शांति।